Hi friends, I welcome all of you to my YouTube channel Alpha Investor Club, जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो कि आज के टाइम पे ना सिर्फ इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन के चार्ट में एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो बिटकॉइन का जो टारगेट है वो मोर देन $100,000 हो सकती है आने वाले कुछ समय में। बिटकॉइन को लेकर दो तरह के लोग हैं इस वर्ल्ड में। एक तो वो लोग हैं जो इसको एक एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। वो कहते हैं कि आगे चलकर बिटकॉइन जो है वो गोल्ड को भी रिप्लेस कर सकता है एज ए डिजिटल एसेट। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिटकॉइन को ये मानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव थिंग है, जो आज में कल इसकी वैल्यू जीरो होने वाली है, यानी कि बिटकॉइन वर्थलेस हो जाएगा। खैर, ये है तो काफी डिबेटेबल टॉपिक। और मेरा क्या व्यू है पर्टिकुलरली इस पे, वेदर बिटकॉइन एक एसेट है या सिर्फ और सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव थिंग है, मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा मेरा खुद का व्यू, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन इसके बारे में इस वीडियो के एंड में विथ लॉजिकल रीजनिंग के साथ में। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन के टेक्निकल सेटअप के बारे में, टेक्निकल चार्ट के बारे में। चार्ट में जो ब्रेकआउट हो रही है उसकी कितनी संभावना है सक्सेसफुल होने की, और अगर सक्सेसफुल होती है ब्रेकआउट तो बिटकॉइन का प्राइस अगले 2 3 4 सालों में कहाँ जा सकता है। और अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं होता है तो उस केस में बिटकॉइन बिटकॉइन का प्राइस कितने वैल्यू तक नीचे जा सकती है, वो भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर, मेरा ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें, और ना ही मैं कोई एडवाइजर हूँ, अप्रूव एडवाइजर हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना है बिटकॉइन में तो आप पहले खुद की स्टडी कर लीजिए, खुद का रिसर्च करने के बाद ही आप अपना पैसा इसमें लगाएं, क्योंकि बिटकॉइन और जो क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। और अपने पैसे लगाने से पहले रिसर्च जरूर करें और उसके बाद ही आपका पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। विद दैट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के जो इसके एंटायर लाइफ की जो चार्ट है। 2009 से बिटकॉइन स्टार्ट हुआ और 2009 से लेकर 2022 तक अभी तक इसकी कंप्लीट चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, आपको विजिबल है चार्ट पे, 2014 में बिटकॉइन का फर्स्ट बेयर मार्केट आया, 2018 में सेकंड बेयर मार्केट आया और 2022 में अभी थर्ड बेयर मार्केट चल रहा है। 2014 का बेयर मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस $1163 से क्रैश होके $150 के आसपास आ गया, यानी कि लगभग 87% का क्रैश। और ये क्रैश जो ड्यूरेशन था बेयर मार्केट का वो 413 दिन, यानी कि लगभग एक साल का ड्यूरेशन था। एक साल के ड्यूरेशन में बिटकॉइन का प्राइस 87% क्रैश हुआ। और फिर उसके बाद बिटकॉइन का बुल मार्केट आता है, और बुल मार्केट में जो प्राइस है वो $150 से बढ़ के अप्रोक्सीमेटली $20,000 तक पहुंच जाती है, यानी कि 12,000% से भी ज्यादा का रिटर्न। और जो टाइम लगा इसको अचीव करने में वो 1064 डेज, यानी कि लगभग 3 साल का वक्त लगा बिटकॉइन को 12,000% से ज्यादा का रिटर्न देने में इसके बुल रन में। और फिर हम आते हैं 2018 में बिटकॉइन का फिर से बेयर मार्केट स्टार्ट होता है, जहां प्राइसेस $20,000 से क्रैश होके सीधा $3,000 के आसपास चली आती है। और इसमें भी 85% के आसपास का क्रैश देखा गया। और टाइम ड्यूरेशन, बेयर मार्केट का ड्यूरेशन वो भी 364 डेज, यानी कि एक साल के आसपास। फिर 2019 में बिटकॉइन का बुल मार्केट फिर से स्टार्ट होता है, और इस टाइम बिटकॉइन का प्राइस $3,000 से लेके बढ़ के $69,000 तक पहुंचता है। और जो गेन मिलती है वो 2200% का गेन मिलता है। और जो टाइम लगता है बिटकॉइन के, जो बेयर बुल मार्केट का जो टाइम रहता है वो है 1064 डेज, यानी कि जो कि बिल्कुल सेम है जो लास्ट बुल मार्केट का ड्यूरेशन था, यानी कि लगभग 3 साल। 2022 का वक्त आ जाता है और बिटकॉइन में फिर से एक बेयर मार्केट की स्टार्ट हो जाती है, और इस टाइम बिटकॉइन में 75% तक का करेक्शन हो चुका है। और अभी आज हम जिस डेट पे बात कर रहे हैं 13 सितंबर, तो आज इस डेट पे बिटकॉइन ने अराउंड
308 दिन अभी तक गुजर चुके हैं इसके बेयर मार्केट स्टार्ट हुए, और बिटकॉइन का प्राइस 75% डाउन हो चुका है। बिटकॉइन ने जो बॉटम बनाया है अभी तक, अभी इस बेयर मार्केट में जो बॉटम रहा है वो $17,592, और वो बॉटम अचीव करने में बिटकॉइन ने लिए हैं 217 दिन। तो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी बिटकॉइन पहले के जैसा 85% के आसपास तक गिर सकता है या नहीं? खैर, मैं क्या सोचता हूँ, मैं आगे आपके साथ इस बात को शेयर करूंगा। फाइन। तो अगर हम मान लें, एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन हम मानते हैं कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 85% तक ड्रॉप होगा इस बार भी, 2022 में भी इसकी प्राइस 85% डाउन होगी, तो इसके टॉप जो कि $69,000 है, इसके टॉप से 85% डाउन जो हमें प्राइस मिलता है वो $10,340 मिलता है। यानी बिटकॉइन का प्राइस जो है इस लेवल तक जा सकता है। और चूंकि हमने देखा कि जो बेयर मार्केट है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो लगभग 1 साल यानी 365 डेज, जो कि पिछले 2 बेयर मार्केट में हमने देखा है। तो हम 365 दिन अगर माने इसके टॉप से, तो 365 दिन के बाद जो डेट निकल के आती है वो 7 नवंबर 2023। यानी इसके हिसाब से अगर बिटकॉइन का प्राइस $10,340 तक जाता है, यानी कि 85% क्रैश होता है, तो ये जो बॉटम बनेगा वो कहीं ना कहीं 7 नवंबर 2023 के आसपास, मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल पे, इस इस लेवल पे यहाँ पे आके यहाँ पे ये बॉटम बनने की चांस है। वेल, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, ऐसा होगा नहीं होगा हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, बट ये केस मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ, अगर बिटकॉइन का प्राइस 85% क्रैश हुआ, तो ये $10,340 तक जा सकता है। और $10,340 कोई आम प्राइस लेवल नहीं है, ये लेवल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप देख सकते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां पे प्राइसेस ने कई बार रेजिस्टेंस लिया और सपोर्ट भी लिया है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि बिटकॉइन का प्राइस $10,340 तक जा सकता है, बट उससे कितने चांसेस है, कितनी प्रोबेबिलिटीज है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, अब हम एक दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसमें बिटकॉइन का एंटायर हिस्टोरिकल चार्ट हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम 2012 से लेके 2022 तक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हाईलाइटेड चीजें हैं, आप इस पर गौर कीजिए जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये क्या है, ये कुछ एक, अगर आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में पता है, तो ये बेसिकली जितनी भी चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन बता रहा है। यहाँ पे ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ 2015 में, फिर यहाँ पे जब बिटकॉइन के पैसेज काफी ज्यादा क्रैश हुए तो यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, और अभी 2022 में भी सिमिलर सिचुएशन अराइज हो रही है जहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी डबल बॉटम का फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्राइस लेवल पे हो रहा है। आप यहाँ पे यू कैन सी कि मैंने तीन लेवल ऑफ सपोर्ट ड्रॉ किए। एक ग्रीन लाइन है, एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, एक रेड लाइन है, एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, और एक येलो लाइन है, एक लेवल ऑफ सपोर्ट है। तो आप ये देखो 2015 में जब 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 बिटकॉइन में एक ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये फॉर्मेशन कहाँ हुआ, एक लेवल ऑफ सपोर्ट पे, जो कि एक बुलिश सिग्नल है। ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न इटसेल्फ एक बहुत ही बुलिश सिग्नल है, और अगर ये फॉर्मेशन आपके लेवल सपोर्ट पे हो तो ये और भी ज्यादा बुलिश हो जाता है। सेम सिचुएशन कंडीशन आई 2019 में, जब एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, और वो कहाँ हुआ, एक लेवल ऑफ सपोर्ट पे, जिसकी वैल्यू $3,000 के आसपास थी। तो और अभी राइट नाउ 2022 में अगेन हम देख रहे हैं एक डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न जिसे कहते हैं, फॉर्मेशन हो रहा है एक लेवल ऑफ सपोर्ट पे, एक लेवल ऑफ सपोर्ट पे। सिर्फ यही नहीं, आप एक चीज और गौर करो, वो गौर करने की चीज है ये MACD। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो ये हमें बताता है कि कब मार्केट में बेयरिशनेस है और कब बुलिशनेस है। तो पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, इस पार्ट को। तो 2015 का ये बेयर मार्केट है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं विथ MACD। तो हमने ये तो देख लिया, एक लेवल ऑफ सपोर्ट है, लेवल ऑफ सपोर्ट पे इसने फॉर्म किया है ट्रिपल बॉटम पैटर्न, और साथ ही साथ
इसके साथ में MACD का एक बुलिश क्रॉसओवर भी हुआ है वीकली चार्ट पे। MACD का बुलिश क्रॉसओवर इटसेल्फ एक बहुत ही बुलिशनेस शो करता है मार्केट में। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीन तीन कॉन्फ्लुएंस हो गए। पहला कॉन्फ्लुएंस हुआ लेवल ऑफ सपोर्ट, सेकंड कॉन्फ्लुएंस हुआ एक स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न यानी ट्रिपल बॉटम, और थर्ड कॉन्फ्लुएंस हुआ एक मैकडी का बुलिश क्रॉसओवर। अब तीन तीन कॉन्फ्लुएंस एक साथ अगर हो जाए किसी भी चार्ट में, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का चार्ट हो या किसी स्टॉक का चार्ट हो, डजेंट मैटर, चाहे वो इंडियन स्टॉक का चार्ट हो या यूएस स्टॉक का चार्ट, डजेंट मैटर, अगर तीन तीन कॉन्फ्लुएंस एक साथ अगर हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कि अभी मार्केट में बेरिशनेस खत्म होने वाली है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस मार्केट में आने वाली है। सेम चीज अगर हम बात करेंगे 2018-19 में जो बेयर मार्केट है, इसमें भी आप अगर हम देखें तो सेम सिचुएशन अराइज हुई है। मार्केट डंप हुआ, बिटकॉइन का डंप हुआ और इस लेवल ऑफ सपोर्ट पे यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आप देखोगे तो मैकडी का एक बुलिश क्रॉसओवर भी हुआ है वीकली चार्ट पे। तो तीन तीन कॉन्फ्लुएंस और इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंस, तो इसने मार्केट को, बिटकॉइन के प्राइसेस को $69,000 तक ले गया। अब आते हैं 2022 में। 2022 में देखते हैं क्या हो रहा है। 2022 में भी सिमिलर सिचुएशन अराइज हो रही है। एक लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारे पास, एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न, और साथ ही साथ रिसेंटली यहाँ पे MACD का बुलिश क्रॉसओवर भी हो गया है। तो जहां तीन कॉन्फ्लुएंस होंगे तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि ये जो बिटकॉइन की जो प्राइसेस है, अगर एक लेवल है जो कि इसे नेक कहते हैं, डब्ल्यू पैटर्न का नेक कहते हैं, अगर बिटकॉइन के प्राइस को ब्रीच करने में सक्सेसफुल हुई तो ये फिर बिटकॉइन जो है इट विल बी इन बुलिश रेंज और इसके प्राइसेस कैन रीच अप टू $100,000 वेरी इजीली विद इन ए स्पैन ऑफ 2-3-4 साल में इसके प्राइसेस $100,000 तक जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तीन तीन कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है कि बेयर मार्केट जो है वो खत्म हो चुका है और बुलिश मार्केट जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है। फाइन। तो अगर हम ये मान लें सेकंड केस में हम ये मान रहे हैं कि बिटकॉइन का बॉटम जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे बिटकॉइन का बॉटम बन चुका है। अब बिटकॉइन जो है यहाँ पे बुलिश रेंज में जा चुका है। क्योंकि यहाँ पे तीन तीन कॉन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, MACD का, सपोर्ट लाइन का और चार्ट पैटर्न का। तो अगर हम ये माने, ये हाइपोथेसिस ले लें कि बिटकॉइन जो है बुलिश ट्रैजेक्टरी में आ चुका है, तो इसकी प्राइसेस कहाँ तक जा सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। फाइन। तो सिचुएशन है डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन एट ए लेवल ऑफ सपोर्ट, और हम ये लेते हैं कि बिटकॉइन के प्राइसेस अब यहाँ से इसके बॉटम से 500% का गेन मिलता है इस बुलिश मार्केट में। तो 500% का गेन अगर मिलेगा तो प्राइसेस विल रीच अप टू $100,000, मोर देन $100K। और जो ड्यूरेशन लगता है बुलिश मार्केट का, वो ड्यूरेशन हमने पहले देखा था लास्ट दो बुलिश मार्केट में हुआ था 1064 डेज, यानी लगभग 3 साल के बराबर। तो इसके हिसाब से इसके बॉटम से 3 साल अगर मेजर करें तो हमें जो डेट निकल के आती है 12 मई 2025, यानी कि 12 मई 2025 तक जो बिटकॉइन के प्राइसेस हैं वो प्राइसेस जा सकते हैं कहीं ना कहीं $1,000 के आसपास या उससे भी कहीं ज्यादा। 500% मैं बहुत ही कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूँ, क्योंकि पिछले दो बुल मार्केट में देखें तो 12,000% और 2,000%, तो 500% ऐसा नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत कंजर्वेटिव लेके चल रहा हूँ मैं। तो इतना तो कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाएगा। और बिटकॉइन के प्राइसेस 12 मई 2025 यानी कि 3 सालों में कहीं ना कहीं $1,00,000 से ज्यादा होने के पूरे चांसेस है। अब सवाल ये उठता है कि भाई केस 1 में है हमारे पास कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो $10,340 तक ड्रॉप हो सकता है, यानी इस लेवल तक ड्रॉप हो सकता है, जो कि 85% होगा। क्यों? पिछले दो बेयर मार्केट में बिटकॉइन ने 85% का क्रैश दिया, तो इस बार भी 85% क्रैश देने के चांसेस हैं। तो केस 1 तो ये है $10,340। और इस केस में केस 2 में क्या बनता है कि बिटकॉइन ने ऑलरेडी बॉटम कर लिया। कैसे किया? बिटकॉइन ऑलरेडी बॉटम हो चुका है यहाँ पे
यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन कॉन्फ्रेंस मिल रहे हैं, MACD सपोर्ट लाइन और चार्ट पैटर्न का। जो हमने देखा है कि पिछले दो बेयर मार्केट में भी सेम सिचुएशन अराइज हुई और उसके बाद बिटकॉइन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, इनफैक्ट उसके प्राइसेस हमेशा फिर बढ़ते ही गए। तो केस टू के हिसाब से अगर देखो तो बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है और बुल रन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसके प्राइसेस $100,000 के बियॉन्ड जा सकती हैं मई 2025 तक। अब बात ये उठती है कि केस वन केस टू स्ट्रॉन्ग कौन सा है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कौन सा केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? केस वन में अगर हम बात करें तो देखो, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि सिंस बिटकॉइन को ऑलरेडी 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो बिटकॉइन अब क्या धीरे धीरे मेच्योर हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि अगर पहले 85% का ड्रॉप हुआ है पहले दो बेयर मार्केट में, तो इस बार भी 85% का ड्रॉप हो ही। इट इज नॉट नेसेसरी। बट केस टू में जो स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिल रहे हैं इसके चार्ट पैटर्न पे, जहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न भी है, एट ए लेवल ऑफ सपोर्ट भी है, और साथ साथ MACD का बुलिश क्रॉसओवर भी है। तो आई ऑनेस्टली फील कि केस टू में मुझे ज्यादा दम दिखाई देता है। एंड आई ऑनेस्टली फील कि बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है $17,592 पे, और बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी इसका बुल रन स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये फील होता है, आपको भी ये लगता है बेस्ड अपॉन दिस चार्ट, नॉट बेस्ड अपॉन एनीथिंग एल्स, चार्ट को देखकर अगर आपको ये फील होता है कि बिटकॉइन ने बॉटम अप कर लिया है, और तो आप चाहें तो बिल्कुल इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हाँ, इस चीज को भी मान के चलें कि ये पॉसिबिलिटी भी है कि बिटकॉइन का प्राइस फर्दर डाउन आ सकता है $10,000 के आसपास। तो मैं कहूंगा द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन इज टू डू SIP। आप SIP के तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्ट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म व्यू हमेशा मेरा ये है, और आपका भी ये रहना चाहिए, कि बिटकॉइन इज गोइंग टू गो बियॉन्ड $100K, और ज्यादा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये $1 million तक भी जा सकती है। अभी सिर्फ आप इस चीज को देख लो, बिटकॉइन का स्पॉट ETF अगर जब रेगुलेट हो गया तो इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर का फ्लो होगा, और जब मिलियंस ऑफ डॉलर फ्लो करेंगे बिटकॉइन में, तो पैसा बिटकॉइन का प्राइस आसमान तक पहुंच सकता है। धीरे धीरे पीपल आर एक्सेप्टिंग बिटकॉइन, कंट्रीज आर एक्सेप्टिंग बिटकॉइन, रेगुलेशन धीरे धीरे हो रहे हैं। तो चांसेस, देयर हाई चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी कि बिटकॉइन का प्राइस अगले 5-6 सालों में इट कैन रीच द मून। $100K तो जस्ट एक नंबर रह जाएगा, इट कैन रीच इवन टू मिलियन ऑफ डॉलर। तो ये था मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन कि बिटकॉइन कैन रीच अप टू ए वेरी हाई लेवल $100K। आई एम टॉकिंग, मैं बात कर रहा हूँ कि 2025-2026 तक $100K पहुंच सकता है, बेस्ड अपॉन के चार्ट पे टेक्निकल्स को देख के। और हाँ, धीरे धीरे जैसे ही कंट्रीज और पीपल इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, बिटकॉइन एक एक एसेट क्लास की तरह उभर के आएगा, एंड इसके प्राइसेस जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड फॉर टुडेज। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज जरूर कमेंट में बताएं। और आपको बिटकॉइन के बारे में क्या लगता है, प्राइसेस बढ़ेंगे घटेंगे, क्या लेवल तक जा सकता है, प्लीज आप कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर ये वीडियो, मेरा एफर्ट आपको भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।